पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक पहुंची कुमारी शैलजा ने आज आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा इशारा किया है और साथ ही ये भी कहा कि अब की बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगी और मुख्यमंत्री का चेहरा आलाकमान ही तय करेगा। कुमारी शैलजा गुरु रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने तेज कॉलोनी में पहुंची थीं, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस और आप के गठबंधन पर भी प्रतिक्रिया दी। वहीं विपक्षी नेताओं पर लगातार चल रही ईडी की रेड को लेकर भाजपा सरकार को भी घेरा। पूरी तैयारी है, लोगों की तैयारी है। लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनसे निजात मिले। मुद्दे बहुत से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज सभी वर्ग इस इंतज़ार में है कि चुनाव हो और कब इस सरकार से, केंद्र सरकार की जो नीति रही लोगों का ध्यान भटकाने की, उससे अलग होकर अब अपने लिए, लोगों के उत्थान के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये लोकसभा चुनाव साबित। आप पार्टी को एक टिकट मिली है, कांग्रेस तो पहले इस टिकट को हार चुकी है, भाजपा के लोग देखो भाजपा तो कहेगी क्योंकि भाजपा बैकफुट पर है और हमारा ये केंद्रीय लेवल पर जो गठबंधन हुआ है, आप देख रहे पहले से ही जो इंडिया गठबंधन है उसमें चर्चाएं चलती रही और अब आगे बढ़े हैं, हम मिलजुल कर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कुछ लोग तो सवाल पहले से उठाते थे कि हम लोग अकेले। भारतीय जनता पार्टी तो देखो चुनाव के समय कुछ ना कुछ बातें उठाती है, तो ये चीजें चलती हैं, लेकिन ये गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन लगातार कांग्रेस से जो नेता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? लोग हमारे साथ हैं, हमारा नेतृत्व मजबूत है, चुनाव में आवागमन चलता रहता है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपसी फूट है, इसका नुकसान हो रहा था, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो अपने समाज के लिए, अपने प्रभाव के साथ, अपनी जगह के लिए हर पार्टी में और हर संगठन में ये बात होती है, लेकिन संगठन एक है, नेतृत्व एक है, तिरंगा एक है, तो सब उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हरियाणा में तो संगठन नहीं बना पाए अभी तक आप। लेकिन हमारी लड़ाई लोग लड़ते हैं और हमारा वर्कर लड़ता है। संगठन नहीं बन पाया कुछ हद तक, लेकिन उसके बावजूद हमारी पार्टी मजबूत है। एक जो जिस तरह से ईडी के छापे लग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि दबाव बनाने? आपने देखा, राहुल जी ने भी कहा, ईडी चाहे आपका मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, जो भी आवाज उठाता है उसके पीछे ईडी है, आईटी है, कुछ सीबीआई है, कुछ ना कुछ लगा दिया जाता है, लेकिन लोकतंत्र में किसी की आवाज दबाई नहीं जा सकती। हाईकमांड का फैसला होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, इस बार मेरी इच्छा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि वो रोहतक से चुनाव लड़ेंगे, क्या पार्टी हाईकमान का फैसला है या फिर खुद का फैसला? उनकी इच्छा है और हाईकमांड आगे सबकी बात को देखती है। फैसला कौन करता है, पार्टी करती है या? नहीं, देखो उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की होगी और फैसला तो आखिर में हर चीज पर हमारी पार्टी का सिस्टम है। सीईसी बैठता है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, और फाइनल मोहर कांग्रेस पार्टी की लग जाती है। इस बार माना जाए कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा है कांग्रेस की। मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले नहीं देती है। कोई मुख्यमंत्री हो तो वो आगे होकर चुनाव लीड करते हैं, लेकिन जब हम विपक्ष में होते हैं तो पार्टी की बाय एंड लार्ज हमारी यही नीति होती है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं करते हैं। ये फैसला बाद में लिया जाता है, जब चुनाव हम जीत जाते हैं, उसके बाद फैसला हाईकमांड लेता है। लोगों की रैली में तो साफ शब्दों में कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री। अब अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन पार्टी में हम जब रहते हैं तो पार्टी हाईकमान की बात चलती है। इच्छा तो किसकी नहीं हो सकती, हमारे यहाँ तो 36 बिरादरी हैं, 36 बिरादरी की इच्छा हो सकती है। बता दें कि हुड्डा और एसआर के ग्रुप में जबरदस्त खेमेबाजी चल रही है। एक तरफ हुड्डा को मुख्यमंत्री चेहरा बताकर हुंकार भरी जा रही है, तो दूसरी ओर कुमारी शैलजा भी मैदान में उतरने का ऐलान भी कर चुकी हैं। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति है, जिसके चलते हुड्डा के गढ़ में भी बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए। हालांकि कुमारी शैलजा ने इस मौके पर गुटबाजी के आरोपों को नकारा जरूर।
मगर धरातल पर गुटबाजी हर बार खुलकर सामने आ जाती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।